हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डिम्पल आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आरडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है भारत का जल संसाधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये आपका रेलवे और एसएससी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हर बार इसके भूगोल चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए ही महत्वपूर्ण है। मानव के लिए इसकी विशेष महत्व है क्योंकि इसमें पेयजल, सिंचाई, उद्योग, घरेलू कार्य, ऊर्जा सभी के लिए जल होना जरूरी है। फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि जल वाटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और अगर कहते हैं कि अगर जल ना हो तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप लोग जल के बारे में समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति के द्वारा हमें ये प्रदान की गई है। आगे ये मानव के लिए विशेष महत्व है, जैसा कि आप लोग सभी लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, और इसका उपयोग सिंचाई, उद्योग, घरेलू कार्य आदि सब में किया जाता है। अब जानते हैं कि भारत का वार्षिक जल घटक कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कुल जलों की संख्या कितनी है? 4000 अरब घन मीटर। नेक्स्ट हमारा वाष्पन से लुप्त होने वाला जल। वाष्पन से लुप्त होने वाला जल फ्रेंड्स वो है जो कि बरसात होती है, फिर कुछ टाइम बाद नेक्स्ट डे धूप निकलती है, तो धूप बनकर जो पानी जो ऊपर वाष्प बनकर उड़ जाता है, वही हमारा वाष्पन का जल होता है, जिसका होता है 700 अरब घन मीटर। नेक्स्ट हमारा जमीन द्वारा सूखा जाने वाला जल। कुछ जल जब आप लोग फर्श सब धोते होंगे तो कुछ जल जमीन में भी सोख लिया जाता है, वो 700 अरब घन मीटर है। और नेक्स्ट हमारा बहकर समुद्र में चला जाने वाला जल। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि कुछ जल बहकर समुद्र भी मिलते हैं। हमारी नदियाँ एक दूसरे नदियों से जुड़ी हुई है, और जो इसका होता है 1500 अरब घन मीटर। नेक्स्ट होता है बचा जल, जो हमारा कुछ इन सब के बाद कुछ जल शेष बच जाता है, तो वो 1120 अरब घन मीटर है। फिर भूजल भरपाई जल जो है 450 अरब घन मीटर है। भूजल का उपयोग जो है हमारा 370 अरब घन मीटर होता है। संचयन के लिए बचा हुआ जल जो कि हमारा 300 अरब घन मीटर। फ्रेंड्स, ये थे आपके भारत का वार्षिक जल बजट कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में जल का यूज होता है। आगे चलते फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं 500 अरब घन मीटर जल जो समुद्र बहकर चला जाता है, वो संपूर्ण प्राप्त जल जो होता है हमारा 37.5 होता है % होता है। फ्रेंड्स, ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसको नियंत्रित करने के लिए हम इसका उपयोग सूखाग्रस्त क्षेत्रों, जो सूखे स्थान होते हैं वहाँ पर देश तथा अन्य देशों मौसम और जल के उपलब्ध कराने के लिए किया जाना चाहिए। और इसके लिए नदियों को जोड़ने और समुचित भंडारण और वितरण के उपाय किए जाने आवश्यक हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह है कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी इस मौसम में जल उपलब्ध कराने के लिए नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए, और जिससे कि हम लोग जल को बचा सकें और आने वाले फ्यूचर में भी जल की कमी महसूस ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं ना कि जल बचाइए, जल ही जीवन है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें जल बचाना चाहिए। इसलिए जल का उपयोग कीजिए, पर उसे नुकसान ना पहुंचाइए। फ्रेंड्स, आगे जानते हैं जल संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, भारत में जल संसाधनों का मुख्य स्रोत वर्षा ही जल है। वर्षा को ही हम लोग मुख्य स्रोत मानते हैं।
परंतु कुछ भागों में हिम भी महत्वपूर्ण है। हिम मतलब आपका आइस। अब पर्वतों पर जमा हिम गर्मियों में पिघलकर नदियों में प्रवाहित होता है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि कश्मीर में क्या होती है, पूरी बर्फ़ जमी रहती है, वो कुछ टाइम बाद पिघलकर नदियों में ही प्रवाहित हो जाती है। और जल संसाधन के निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कौन कौन से हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए, सतही जल संसाधन जिसमें हमारी नदियाँ, तालाब, नाले आती हैं। दूसरा हमारा भूमिगत जल संसाधन। ये 2 जल संसाधन के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इनके बारे में भी जानते हैं। सतही जल, देश की नदी प्रणाली में 1869 अरब घन मीटर जल होने की संभावना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है 1869 घन मीटर जल होने की संभावना है। और सतही जल का मुख्य स्रोत नदी जल ही है। मतलब सतह मतलब जो पृथ्वी पर स्थिर है, जिसमें हमारी जो नदियाँ आती हैं इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और पूर्वी तट की नदियाँ, पश्चिमी तट की नदियाँ, अतः प्रवाही बेसिन आदि हमारी नदियाँ आती हैं। तो ये 6 नदी बेसिनों में ही जल वितरित होता है, इसी में बांटे जाते हैं। फ्रेंड्स, नदी को वाटर शेड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नदी को वाटर शेड भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में आ जा सकता है कि नदी को किस नाम से और जानते हैं, तो आप फ्रेंड्स वहाँ पर लिखेंगे नदी को वाटर शेड भी कहा जाता है, जो कि 6 बेसिनों में जल वितरित करता है, जिसमें फर्स्ट आपका सिंधु, सेकंड गंगा, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ हमारा पूर्वी तट की नदियाँ, फिफ्थ हमारा पश्चिमी तट की नदियाँ और 6 हमारा अंतः प्रवाही बेसिन। फ्रेंड्स, आगे जानते हैं हम लोग। अब भूमिगत जल संसाधन कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। देश में भूगर्भिक जल का विस्तृत भंडार है, परंतु वितरण बड़ा असमान है, और जिसमें चट्टानों की संरचना, धरातली दशा, जलापूर्ति दशा आदि कारक भूमिगत जल की मात्रा में प्रभावित करते हैं। भूमिगत जल की उपलब्धि के आधार पर भारत के 3 प्रदेश चिन्हित किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, भूमिगत जल संसाधन में जैसे हमारे चट्टान की संरचना को कहा गया है, और धरातली दशा जो कि जलापूर्ति दशा में भूमि जो है जल की मात्रा में प्रभावित करते हैं। इसमें जल की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। भूमिगत जल की उपलब्धि के आधार पर ही भारत को 3 चिन्हों में चिन्हित किया गया है। उत्तरी मैदान, जिसमें कोमल मिट्टी हमारी और प्रवेशी चट्टानें आती, जिसमें हमारा 42% मात्र जल है। नेक्स्ट हमारा प्रायद्वीप पठार, जो कठोर अप्राप्य चट्टानें हैं, जिसमें कम जल है। और तटीय मैदान में हमारा पर्याप्त जल है। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे बाद में कि उत्तरी मैदान हमारे कहाँ कहाँ पर हैं और प्रायद्वीप पठार कौन कौन से, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट नोट्स में ही समझाने का कोशिश कर रही हूँ, पर आगे इनके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊँगी। आगे जानते हैं। भारत में भूमिगत जल क्षमता का मूल्यांकन केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड करता है। फ्रेंड्स, आपके लिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि भारत में जल क्षमता का मूल्यांकन केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड करता है। इसके अनुसार भूमिगत जल का 3/4% भाग हमारा सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। 3.4 हमारा प्रतिशत जल में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, और शेष जो भाग बचा हमारा औद्योगिक कार्य, इंडस्ट्री सब जो कारखाने होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। और जो भूमि की जल के संपूर्ण संभावित जो मात्रा है वो 37.3 ही विकसित हो पाई है। और भारत के विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल की उपयोग क्षमता भी अत्यधिक भिन्नता मिलती है। मतलब हर
तरीके के जल में विभिन्न जो राज्य होते हैं हमारे, वहाँ पर जल की मात्रा होती है काफ़ी डिफरेंट होती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे जल संसाधनों का उपयोग कैसे करें। जल संसाधन के हम लोग कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, घरेलू जल आपूर्ति के लिए करते हैं, औद्योगिक उपयोग के लिए करते हैं और साथ साथ जल से बिजली भी उत्पादित करते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसमें क्या क्या है। जल का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है। भारत का अधिकांश भाग उष्ण और उष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए अधिक वर्षों मतलब इसके सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा जल से बिजली उत्पादन। ये ऊर्जा का प्रदूषण रहित और सस्ता स्रोत है जो कि 84,000 NW जल शक्ति उत्पादन की क्षमता है। नेक्स्ट हमारा घरेलू जल आपूर्ति। इसमें राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार पेयजल की आपूर्ति का सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट हमारा औद्योगिक उपयोग में, जैसे कि इसमें हम बताए थे कि जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में भी इनका यूज होता है। जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसमें 2025 तक उद्योगों को 120 अरब घन मीटर जल की आवश्यकता होने का अनुमान है, जैसा कि फ्रेंड हम लोग जल बजट में ही पढ़ चुके थे। अब हमारा जल संसाधनों के उपयोग की समस्याएं कौन कौन सी हैं, चलिए ये जानते हैं। सभी के लिए पेयजल हेतु स्वच्छ जल का अभाव, क्योंकि इतने सारे प्रदूषण फैल गए हैं जिसके कारण हम लोग को स्वच्छ जल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और बीमारी का सबसे मुख्य कारण यही है। और हमारा नेक्स्ट है जल के प्रदूषण या उसकी गुणवत्ता की समस्या। जल के प्रदूषण और ये हमारे जो धुआं सब लगा दिए जाते हैं प्लास्टिक सबको जलाकर, तो इसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है। इससे हमारे जो नदी हैं, तालाब हैं, ये भी ज़्यादा ही प्रदूषित होता है। फिर नदियों में जानवरों को छोड़ देना और गंदगी फेंक देना, इसका सबसे मुख्य कारण यही है। अब थर्ड हमारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल की अतिदोहन की समस्या है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जल की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। आप देखते होंगे कि दिल्ली या मुंबई शहर में पानी का बहुत ही ज़्यादा अभाव रहता है। वहाँ पर एक दिन पानी आता है, फिर दूसरे दिन पानी की कमी की जाती है और एक ही टाइम पानी आता है। तो ये सबसे मुख्य कारण आप खुद देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है समुद्र में जाने वाले जल के उपयोग को सुलभ बनाने के लिए तकनीकी का अभाव। फ्रेंड, जो समुद्र में जो जाने वाला जो जल है उसको उपयोग बनाने के लिए, उसको यूज में लाने के लिए हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है कि हम उसको उपयोग में ला सकें। तो इसके लिए अभी टेक्निक की जा रही है, साइंटिस्ट लोग इसकी खोज में लगे हुए हैं और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जल का दोहन ना करें, जल को बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कोई समस्या ना हो। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।